दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कृष्णा सोबती जी का लेखक परिचय देखने वाले हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम में कक्षा 11वीं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आप पक्का कर लेंगे, क्योंकि लेखक परिचय 3 नंबर का आता है। कृष्णा सोबती जी का इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कृष्णा सोबती जी का लेखक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। यदि आपसे यहाँ भाषा शैली पूछा जा रहा है, यानी आप दोस्तों समझ जाइए कि लेखक परिचय है। कला पक्ष, भाव पक्ष लिखे, यानी आप समझ जाइए कि आपसे क्या है, कवि परिचय पूछा जा रहा है। ओके, तो क्योंकि लेखक की भाषा शैली होती है, कवि की क्या है, कला पक्ष, भाव पक्ष होता है। चलिए देख लेते हैं कृष्णा सोबती जी के 2 रचनाएं। ओके, ज्यादा नहीं बताना, पेपर में 3 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 रचनाएं लिखेंगे 1 नंबर पक्का, भाषा शैली लिखेंगे 1 नंबर और साहित्य में स्थान 1 नंबर। इस प्रकार से भाषा शैली भी आपको क्या है, 3 लाइन में आपको बतानी, 3 लाइन में भाषा, 3 लाइन में आपको शैली। ओके, 2 रचनाएं पहले देख लीजिएगा, ये तो आपको याद करके रखनी है। यहाँ तो मैं आपको 4 दे रहा हूँ। ओके, चारों आप तैयार करके रखिएगा। मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी जिंदगी नामा। ओके, समय सरगम और हम हसमत, जो कि पॉपुलर है, कृष्णा सोबती जी की जो पॉपुलर है वही मैंने आपको यहाँ रचनाएं दी हैं। चारों याद करके रखिएगा। ओके, ऐसा नहीं कि 2 पूछी जाएंगी तो 2 ही याद करके गए। मान लीजिए 2 याद करके जाते हैं, पेपर में क्या है, पेपर की टेंशन के कारण भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कम से कम 4 याद करके रखने हैं आपको। चाहे कोई भी कवि हो, कोई भी लेखक हो, सभी की 4 अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। अब देख लेते हैं हम भाषा। तो भाषा किस प्रकार से है कि कृष्णा सोबती जी की भाषा सामर्थ्य हिंदी में अनूठा है, क्योंकि उन्होंने भाषा को अपनी विलक्षण प्रतिभा में अप्रतिम ताजगी और स्फूर्ति प्रदान की है। यानी क्या है, हिंदी कविता में जान डाल दी, शक्ति जा रही है। ओके, संस्कृत निष्ठ, तसमता, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। उन्होंने मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया है। तो याद किस प्रकार से करना है, पहले तो उन्होंने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में उन्होंने क्या किया है, हिंदी भाषा को क्या है उन्होंने किया है, हिंदी भाषा की जो कविता है उनमें क्या है, एकदम जान डालने का काम किया है। उनके एक क्या है, ताजगी है और एक स्फूर्ति प्रदान की है। ओके, और साथ इनकी जो रचनाएं हैं इसमें संस्कृत निष्ठ, तसमता और क्या है, पंजाबी की जिंदगी दिली, क्योंकि पंजाब से कनेक्ट थी तो पंजाबी की जो थोड़ा वो लैंग्वेज उसको भी कनेक्ट किया है। साथ ही संस्कृत निष्ठ, तसमता को भी इनके शब्दों का प्रयोग किया है। शैली की बात कर लेते हैं। शैली, अब जो मैं आपको शैली लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है, टॉपर वाला तरीका है। नहीं बनेगा तो फिर भी इजी तरीका भी आपको बताता हूँ। इस शैली किस प्रकार से आपको लिखना है, हो सके तो उस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको विवरणात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, मुहावरेदार शैली, 3 से 4 आपको शैली के नाम लिख देने हैं और उनका प्रयोग किसमें किया जाता है वो आपको बता देना है। विवरणात्मक शैली यानी किसी भी टॉपिक का विवरण करने के लिए उस शैली का प्रयोग किया जाता है। तो विवरणात्मक शैली का प्रयोग किसी भी चीज को क्या विवरण देने के लिए क्या शैली का प्रयोग किया जाता है। व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक यानी हंसी मजाक वाला। ओके, तो किसी भी चीज को अगर क्या है और उसे व्यंग कसना हो, ओके, उसका व्यंग कसना है, तब क्या है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। फिर मुहावरेदार शैली का प्रयोग किसी भी टॉपिक को आकर्षक बनाना है, ओके, उसमें अलग ही अर्थ देना है, उसको आकर्षक बनाना है उस लाइन को, तो मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कई प्रकार की वैसे शैली होती है, मनोवैज्ञानिक शैली होती है, वर्णनात्मक शैली होती है, ओके, हास्यास्पद शैली होती है। ओके, तो बहुत सारी शैलियां होती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 3 से 4 लाइन शैली आप लिखें और उनके बारे में एक लाइन बता दीजिए। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो एक सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। लिखना है, भाषा के समान कृष्णा सोबती की शैली सरल और सुबोध है। ये सभी में लेखक में आप सेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से इनकी भाषा सरल है, इसी प्रकार से इनकी क्या है, शैली भी सरल है। ये आपने बता दिया। फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कृष्णा सोबती जी ने अपने लेखन कला में विवरणात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, मुहावरेदार शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया। मतलब केवल हेडिंग नाम बस बता दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा, फिर डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है तो फिर आप डिटेल से भी बता सकते होंगे। फिर साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान में क्या बताना है, शिष्य, आख्याकारा, उपन्यासकार, निबंधकार, संस्मरणकार कृष्णा सोबती अपनी रचनाओं के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगी। ओके, आपके साहित्य, हिंदी साहित्य के मूल धरोहर। ये लाइन तो मैं क्या हर में फिट कर देता हूँ, याद रखिएगा, 1 से 2 लाइन इस बार से याद करिएगा। आपके साहित्य, हिंदी साहित्य का मूल धरोहर है। ये कवि परिचय और लेखक परिचय सभी में क्या है, साहित्य में स्थान में आप फिट कर सकते हैं। और एक दो क्या है, उनकी क्वालिटी एक लाइन याद रखिएगा, तो 2 लाइन में आप क्या है, साहित्य में स्थान बता दीजिए। कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, बाकी इसे थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, ये आपका दिया होगा कृष्णा सोबती जी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले दोस्तों प्रेमचंद जी का लेखक परिचय इंपॉर्टेंट वही बता दिया है। कवि परिचय में मैंने मीराबाई जी का, आपको आपका कबीर का, भवानी प्रसाद मिश्र का, सभी का बता दिया है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।